हेलो नमस्कार साथियों देख सकते हैं आप पीएचईएल इंडिया लिमिटेड यानी पल्स कंपनी का जो ऑफिशियल नोटिस सेबी द्वारा निकाला गया है। यह देखिए एक अपील दायर की थी। अपीलकर्ता जो है दीपक बंसल नाम के एक व्यक्ति हैं जो इन्होंने अपील दायर की थी। जो अपील संख्या है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 5530 यानी 5530 आप देख सकते हैं। सीधा सीधा देखिए जो भी भाई लोग इसे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं अपने आप से तो वह समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। फिर मैं इसी नोटिस का हिंदी में कन्वर्ट किया हूँ। आगे मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। जो भी भाई लोग इसे हिंदी में देखने चाहते हैं तो वो आगे वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। देखिए यह सेबी मुंबई की तरफ से यह नोटिस निकला है। यह दूसरा नोटिस है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ। यह 3 नोटिस निकाले गए थे एक ही डेट के दिन। आप देख सकते हैं 2023 की यह नोटिस निकाला गया है 2023 को। चलिए आप दिखा देता हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप। जो भी भाई लोग पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं अपने आप से। देखिए यह 100% ऑफिशियल नोटिस है जो सेबी द्वारा निकाला गया है पीएसएल इंडिया लिमिटेड का। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 जनवरी 2023 को यह नोटिस निकाला गया है सेबी की तरफ से आया था। यहाँ पर चलिए मैं अब इसका हिंदी में अनुवाद दिखा देता हूँ जो मैंने इसे कन्वर्ट किया है। चलिए साथियों अब हमें इसे हिंदी में देख लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं 2022 की अपील संख्या 5530 जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है 5530 अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनय बोर्ड यानी सेबी जो अपील करता है। आप देख सकते हैं अपीलकर्ता दीपक बंसल नाम के व्यक्ति हैं और जो इनका जो रिप्लाई दिया है सेबी मुंबई की तरफ से इनका रिप्लाई आया है। चलिए साथियों थोड़ा इसे पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप पहला स्टेप में क्या बोला है। अपीलकर्ता ने 17 अक्टूबर 2022 को एक आवेदन दायर किया था। 28 अक्टूबर 2022 को सेबी द्वारा प्राप्त सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई अधिनियम के तहत प्रतिवादी ने 1 नवंबर के एक पत्र द्वारा 2022 अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन का जवाब दिया। अपीलकर्ता ने दिनांक 1 दिसंबर को अपील दायर की 2022 को। 6 दिसंबर 2022 को अपीलीय प्राधिकारीकरण के कार्यालय द्वारा प्राप्त मैंने आवेदन का अवलोकन किया है। प्रतिवादी और अपील की प्रतिक्रिया और पाते हैं कि मामले को सामग्री के आधार पर तय किया जा सकता है। अभिलेख पर उपलब्ध हैं। आवेदन में प्रश्न अपीलकर्ता ने दिनांक 26 अक्टूबर 2022 के अभय आवेदन द्वारा अन्य बातों के साथ साथ मांग की कि पीएसीएल लिमिटेड के मामले में रिफंड के संबंध में जानकारी और न्यायमूर्ति सेवानिवृत्ति आर एम लोढ़ा समिति प्रतिवादी ने 6 जुलाई 2022 को एक पत्र द्वारा दायर आवेदन का जवाब दिया। अपीलकर्ता प्रतिवादी ने उपरोक्त आवेदन के जवाब में सूचित किया कि मांगी गई जानकारी अपीलकर्ता सेबी के पास उपलब्ध नहीं है। हालांकि अपीलकर्ता को न्यायमूर्ति सेवानिवृत्ति आर एम लोढ़ा समिति प्रतिवादी ने समिति के विवरण तक पहुंचने के लिए लिंक भी प्रदान किया है। आगे संचार इसके अलावा प्रतिवादी ने विवरण तक पहुंचने के लिए लिंक भी प्रदान किए। चलिए आगे स्टेप देखते हैं। के मामले में रिफंड से संबंधित सार्वजनिक नोटिस प्रेस विज्ञापति स्थिति रिपोर्ट और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न आदि के संबंध में पीएसीएल रिफंड अपील का आधार अपील के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है प्रतिवादी द्वारा प्रदान किया गया। इसके अलावा अपीलकर्ता ने अपनी अपील में अन्य बातों के साथ साथ कहा कि प्रतिवादी समिति अपीलकर्ताओं ने यह भी पूछा कि आवेदन को लोढ़ा समिति को स्थानांतरित क्यों नहीं किया गया। आरटीआई अधिनियम की धारा 6(3) आप देख सकते हैं 6(3) के तहत मैंने अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों और प्रतिवादी द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया का अवलोकन किया है। मैं ध्यान देता हूं संपत्तियों के निपटान और निवेशकों को पुनः भुगतान की जिम्मेदारी न्याय को सौंपी गई है। सेवानिवृत्ति आर एम लोढ़ा समिति माननीय श्री न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा पूर्व
प्रमुख अध्यक्षता में, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसका गठन माननीय 2 फरवरी 2016 के आदेश के अनुसार किया है। भारत का यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, विचार करने पर मुझे प्रतिवादी की प्रतिक्रिया पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं मिला कि मांगी गई सूचना सेबी के पास उपलब्ध नहीं है। मैं ध्यान देता हूं कि श्री के मामले में माननीय CIC पट्टपति राम मूर्ति बनाम CPIO सेबी 8 जुलाई 2013 का निर्णय ने कहा कि यदि यह सेबी के पास ऐसा कोई नहीं है, जानकारी अपने कब्जे में है, CPIO स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता के लाभ के लिए एक का आविष्कार नहीं कर सकता, बस नहीं जानकारी देनी है। इससे यानी जो इसे देखते हुए मैं प्रतिक्रिया में कोई कमी नहीं पाता हूं। उपरोक्त के बावजूद मैं नोट करता हूं कि प्रतिवादी ने पहले ही एक्सेस करने के लिए लिंक प्रदान कर दिए हैं। सम्मति से संबंधित संपर्क विवरण, स्थिति रिपोर्ट, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, प्रेस विज्ञप्ति और सार्वजनिक नोटिस। PACL लिमिटेड के मामले में रिफंड अपीलकर्ता को तदनुसार निर्देशित किया जा सकता है। इसके अलावा मैं नोट करता हूं कि माननीय CIC श्री मेराज अहमद बनाम CPIO सेबी आदेश दिनांकित के मामले में 18 अक्टूबर 2019 ने PACL लिमिटेड के मामले में रिफंड के संबंध में समान विषय वस्तु से निपटा था। उक्त मामले में प्रतिवादी ने सूचित किया था कि मैं मेंबर्स PACL लिमिटेड के मामले में सेबी ने विभिन्न पारित किए आदेशों जो सेबी की वेबसाइट पर उनके पत्र में दर्शाए गए लिंक पर उपलब्ध थे, अर्थात प्रवर्तन आदेश अध्यक्ष यानी जो अध्यक्ष सदस्यों के आदेश। इसके अलावा यह सूचित किया गया कि 2 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने PACL कंपनी द्वारा खरीदी गई जमीन को बेचने के लिए विशेष समिति नियुक्त की थी। निवेशकों को आय का भुगतान किया जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर के आदेश के तहत 2017 ने आवेदकों की शिकायतों को सुनने के लिए श्री RS वक्र जिला न्यायाधीश सेवानिवृत्ति को नियुक्त किया। में रखते हुए मामले के तथ्यों को और रिकॉर्डों में उपलब्ध प्रस्तुतियों को देखने के बाद माननीय CIC ने फैसला किया कि आगे नहीं मामले में आयोग के हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि यह फोरम के आगे किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तदनुसार अपील खारिज की जाती है। देख सकते हैं आप सीधा यह 2 जनवरी 2023 का ऑफिशियल अपडेट है जो सेबी द्वारा PACL इंडिया लिमिटेड यानी पल्स कंपनी का आया है। चलिए मैं इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करता हूँ। आगे कोई अपडेट आती है PACL इंडिया लिमिटेड से संबंधित, मैं आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत अपडेट कर दूंगा। और हाँ साथियों, मैं आपसे एक बात की अनुरोध करना चाहता हूँ। देखिए, वर्ष 2019 के तहत जो आपका पैसा 1 से 80 दिन के कार्य दिवस के अंदर ही आपके हाथ में होगा। आपको उस फॉर्म को भरकर, वर्ष 2019 का जो फॉर्म है उसे भरकर आप अपना दावा पेश करें अपने जिलाधिकारी के समक्ष। आपको कैसे दावा पेश करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ आपको एक वीडियो में बताया है। देखिए, उस वीडियो की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं और संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।